स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोग रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे छठा चैप्टर जो है वो कंटिन्यूटी में बनाए हुए हैं। और आपने देखा होगा कि हमने सततता के बारे में भी पढ़ लिया और हम अवकलनीयता के बारे में भी लगभग पढ़ चुके हैं और हम लोग विविध प्रश्नावली को सोल्व कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने आपको पता होगा कि 16 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए थे और आज जो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम करने वाले हैं 17वां क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि फलन f(x) बराबर मापांक 3x - 4 बट्टे 3x - 4 और हमें x बराबर 4 बट्टे 3 पर हमें इसकी सततता की जांच करनी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये जो फलन है इसमें मापांक लगा हुआ है और जब तक ये मापांक हटेगा नहीं तब तक हम इसको सोल्व भी नहीं कर सकते, तब तक हमें फलन का नहीं पता चलेगा कि फलन वास्तव में क्या है। तो देखिए बच्चों, मापांक फलन की खासियत मैंने आपको बताई थी कि x के जिस मान पर 0 होता है उसके बाईं तरफ ये नेगेटिव खुलता है और उसके दाईं तरफ ये पॉजिटिव खुलता है। तो देखेंगे बच्चों, ये फलन जो है मापांक 3x - 4 ये x बराबर 4 बटे 3 पर ही 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फलन को मैं इस रूप में चेंज कर सकता हूँ। पहले देखिए सॉल्यूशन में मैं किस प्रकार से करूँगा इसको। फलन f(x) बराबर, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 4 बटे 3 से छोटी <4/3, तो आप देखेंगे बच्चों मापांक हटेगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 3x - 4 और बट्टे में है 3x - 4, यानी हमारे पास यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे? माइनस का 1 आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 बटे 3 या 4 बटे 3 से बड़ी लेता हूँ तो मापांक का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर बाहर प्लस का चिन्ह आएगा, पॉजिटिव रहेगी ये वैल्यू और 3x - 4 में 3x - 4 का भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे +1 आएगा। कहने का मतलब सिंपल है, ये जो फलन है वो अब इस रूप में कन्वर्ट हो चुका है जहाँ पे फलन f(x) जो है वो -1 होगा जब x की वैल्यू 4 बटे 3 से छोटी लेंगे और f(x) का मान +1 होगा अगर हम x का मान 4 बटे 3 या उससे ज़्यादा लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब सिंपल है, x बराबर 4 बटे 3 पे सततता की जांच करने के लिए हमें उन्हीं 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो पहले स्टेप में देखिए x बराबर 4 बटे 3 पर फलन का मान, x बराबर 4 बटे 3 पर फलन का मान। तो देखिए बच्चों, जब x का मान बराबर है 4 बटे 3 के तो फलन का मान हमारे पास है +1। स्टेप 2 में देखिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर 4 बटे 3 पर फलन की बाईं सीमा, कौन सी सीमा निकालेंगे हम लोग यहाँ पे? फलन की बाईं सीमा। तो देखिए बच्चों, बाईं सीमा का जो फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंड्स टू 4/3 नेगेटिव और यहाँ पे हो जाएगा फलन f(x), तो यहाँ पे होगा लिमिट x टेंड्स टू 4/3 नेगेटिव। बाईं सीमा के लिए जो फलन है वो -1 है, बाईं सीमा के लिए जो फलन है वो कितना है? -1 है। चूंकि ये फलन जो है किसी x या h पे डिपेंड नहीं करता है तो अपने पास जो बाईं सीमा की वैल्यू है वो डायरेक्ट -1 आएगी। और इसी प्रकार से स्टेप 3 के अंदर जब मैं x बराबर 4 बटे 3 पर फलन की दाईं सीमा निकालने का प्रयास करता हूँ, फलन की दाईं सीमा निकालने का प्रयास करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 4/3 के ऊपर प्लस का सिंबल आएगा और दाईं सीमा के लिए जो फलन डिफाइन किया गया है, दाईं सीमा के लिए जो फलन डिफाइन किया गया है वो है यहाँ पे +1। चूंकि ये भी किसी x या h पे डिपेंड नहीं करता है इसलिए अपने पास यहाँ पर आएगा +1। अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे x बराबर 4 बटे 3 पे फलन का मान, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 4 बटे 3 पे सतत नहीं। देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, विविध का जो 18वां क्वेश्चन है ये पहले एक्सरसाइज में आ चुका है और ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो आप पहले वाले वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 जो हमें विविध में दिया हुआ है वो है f(x) बराबर 1 + x √1 + x - 1 + x का घनमूल। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो 3 लगा हुआ है ये 3 जो है मल्टीप्लाई में नहीं है बल्कि यहाँ पे इस सिंबल का मतलब 1 + x की घात 1/3 से है। इस बात पे आप लोग विशेष गौर रखेंगे, कई बार यहाँ पे मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये 1 + x की घात 1/3 है और यहाँ पर बट्टे में x है। क्वेश्चन ये है कि अगर दिया गया फलन x बराबर 0 पे सतत है तो हमें यहाँ पे f0 का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, f0 का मतलब यही हुआ
कि जो बाईं सीमा, क्योंकि अगर ये x बराबर 0 पे सतत है तो इसकी बाईं सीमा, दाईं सीमा और x बराबर 0 पे फलन का मान ये सब बराबर ही होंगे। तो उनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास f0 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे दिए गए फलन को घातांक रूप में लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या आएगा फलन f(x) बराबर, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 1 + x की घात 1/2 और यहाँ पे मैं इसकी लिखता हूँ 1 + x की घात 1/3 और बट्टे में हमें दिया हुआ है x। चूंकि फलन जो है x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर सतत है, अतः यहाँ पे x बराबर 0 पर फलन की बाईं और दाईं सीमा, मैं दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं बच्चों, जो f0 के क्या होनी चाहिए, बराबर। x बराबर 0 पे फलन की बाईं और दाईं सीमा x बराबर 0 पर फलन के मान अर्थात f0 के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, सिंपल यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, fx जो है वो हमें दिया हुआ है 1 + x की घात 1/2 माइनस 1 + x की घात 1/3 और बट्टे में हमें दिया हुआ है x और बराबर में हमें दिया हुआ है f0। कहने का मतलब बच्चों, f0 का मान अगर हमें निकालना है तो मैं केवल इस पार्ट को सोल्व कर लूँ, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वही हमारे पास f0 की वैल्यू कहलाएगी। तो देखिए बच्चों, इसको सोल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। 1 + x की घात 1/2 को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे मैं वो प्रसार इस्तेमाल करूंगा जो 1 + x की घात n के रूप में आप पहले भी अप्लाई कर चुके हो। 1 + x की घात n में जो दो पद होते हैं स्टार्टिंग के, वो 1 + nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू में x²। इस प्रकार से ये जो घातांक जो प्रसार है वो चलता है। हमें केवल यहाँ पे प्रसार के दो पद ही इस्तेमाल करने, इससे आगे हमें ज़्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे 1 + x की घात n का प्रसार यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो 1 + x की घात 1/2 में जो स्टार्टिंग के दो पद हैं वो 1 + nx का मतलब यहाँ पे x को 1/2 से गुणा करेंगे तो x/2 आएगा, प्लस यहाँ पे x की उच्च घातें आएंगी। ये प्लस में यहाँ पे क्या आने वाली है, x की उच्च घातें, x³ के आगे पद आते जाएंगे। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पर भी अगर मैं दो ही पदों तक इनका प्रसार करता हूँ तो मेरे पास आता है 1 + x/3 और इसके आगे मेरे पास x की उच्च घातें आएंगी और बट्टे में मेरे पास यहाँ पे x आएगा और बराबर में मेरे पास यहाँ पे f0 है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप यहाँ से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास बचेगा यहाँ पे x/2 माइनस का x/3, x/2 माइनस x/3 और प्लस में बचेगी यहाँ पे x की उच्च घातें, x की उच्च घातें बचेंगी और बट्टे में यहाँ पे x आएगा और बराबर में अपने पास 0 आएगा, बराबर में अपने पास क्या आएगा, f0 आएगा। अब देखिए बच्चों, ऊपर अंश में से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ, अगर मैं यहाँ अंश में से x कॉमन लेता हूँ तो आप देखेंगे बच्चों, हमारे पास केवल यहाँ पर 1/2 और माइनस का 1/3 ही बचने वाला है। बाकी यहाँ x की एक घात कम होती जाएगी, परंतु अभी भी यहाँ पे x की उच्च घातें ही आने वाली है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। और बट्टे में यहाँ x रहेगा और बराबर में हमारे पास f0 आएगा। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ अंश में से प्रत्येक पद में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x/2 माइनस x/3 में से तो 1/2 माइनस 1/3 बचेगा, जबकि x की उच्च घातों में से भी जब मैं x कॉमन लूंगा तो x की उच्च घातें ही हमारे पास बचने वाली है। इस x से ये x हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल और जैसे मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ x बराबर 0 तो आप देखेंगे कि जो x की उच्च घातें हैं यानी जो x के पद हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। तो बाईं तरफ केवल यहाँ पर बिना x का पद 1/2 माइनस 1/3 बचेगा। तो देखिए बच्चों, मैं बाकी पार्ट यहाँ सोल्व कर देता हूँ। लिमिट लगाने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पर 1/2 और माइनस का यहाँ पर 1/3 बचेगा, बराबर में f0 है। कहने का मतलब f0 बराबर लघुत्तम आ जाएगा 6, 2 × 6, 3 × 2 = 6। तो मेरे पास यहाँ पे f0 का मान जो है वो 1/6 आ जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, हमने किस प्रकार से यहाँ पे f0 का मान प्राप्त किया है। हमने यहाँ पे चूंकि फलन x बराबर 0 पे सतत था तो हमने बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों को मैंने एक साथ ले लिया
और वो किसके बराबर हो जाएगा, f0 के बराबर हो जाएगा। चूंकि हमें f0 का ही मान निकालना है तो कहने का मतलब मुझे इस पार्ट को ही सोल्व करना था। दिए गए फलन को मैंने यहाँ पे fx के स्थान पे प्रतिस्थापित कर दिया। उसके बाद में 1 + x की घात 1/2 और 1 + x की घात 1/3 के प्रसार वाले फॉर्मूले से मैंने इसका 2 पदों तक प्रसार कर दिया और सोल्व करने के बाद मेरे को जो f0 का मान प्राप्त हुआ है वो 1/6 प्राप्त हुआ है। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, आप इसके ऊपर जरूर अभ्यास करें। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया हुआ है फलन fx बराबर e की घात 1/x - 1 बटे में e की घात -1/x + 1, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 पे, और जब x बराबर 0 है तो फलन का मान है 1। हमें यहाँ पे x बराबर 0 पे इसके सततता की परीक्षण करना है। तो देखिए बच्चों, x बराबर 0 पे सततता का परीक्षण करने के लिए हमें उन्हीं 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा जिसे हम पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो स्टेप 1 आप बहुत अच्छे से जानते हो। स्टेप 1 के अंदर हम लोग यहाँ पे x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे। तो x बराबर 0 पर फलन का जो मान है, x बराबर 0 पर फलन का जो मान है, यानी कि f0 का मान हमें यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर हम लोग x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, x बराबर 0 पर हम लोग फलन की बाईं सीमा निकालने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा बाईं सीमा के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फलन यहाँ पे fx जो हमें दिया हुआ है बाईं सीमा के लिए वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फलन हमें दिया हुआ यहाँ पे e की पावर 1/x - 1 बटे में e की पावर -1/x और प्लस का 1। चूंकि बाईं और दाईं दोनों के लिए समान फंक्शन है, यहाँ पे समान ही फलन हमें दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, मैं जैसे ही x को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे x को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो x है वो 0 - h यानी कि -h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अंश में तो आएगा e की पावर -1/h -1 और नीचे e की पावर +1/h हो जाएगा और +1। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि e की पावर -अनंत का मान 0 और e की पावर अनंत का मान जो है वो अनंत होता है। जैसे ही मैं h बराबर 0 यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, मुझे यहाँ पर e के ऊपर -अनंत -1 और बटे में e की पावर +अनंत और +1 मुझे यहाँ पे प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो बाईं सीमा है, वो क्या प्राप्त होगी, e की पावर -अनंत का मान होता है 0, तो 0 - 1 और नीचे e की पावर अनंत का मान अनंत होता है और अनंत में 1 जोड़ेंगे तो अनंत आएगा। और आपको पता है कि किसी भी वास्तविक संख्या को जब अनंत से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास 0 आता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो बाईं सीमा है वो मुझे क्या प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे स्टेप नंबर 3 की बात करें तो x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, हम यहाँ पे दाईं सीमा का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए बच्चों, दाईं सीमा के कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव रहेगा और फलन हमारे पास दाईं और बाईं दोनों के लिए सेम है, e की पावर 1/x माइनस का 1/e की पावर -1/x और प्लस का 1। और देखेंगे बच्चों, मैं जैसे ही यहाँ पे दाईं सीमा के लिए लिमिट को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ तो जो x है, ध्यान रहिए बच्चों, जो x है वो 0 + h यानी कि +h में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर ये e की पावर 1/h माइनस का 1/e की पावर -1/h और प्लस का 1 यहाँ पे आएगा। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि जैसे मैं h का मान 0 अप्लाई करूंगा तो नीचे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी e की पावर -अनंत के हिसाब से, बट्टे में केवल +1 बचेगा, लेकिन अंश में जो है वो e की पावर अनंत यानी ये पूरा का पूरा जो अंश वाला पार्ट है वो अनंत में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ये पूरा फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हम कोशिश ये कर सकते हैं कि मैं यहाँ से e की पावर 1/h बाहर कॉमन ले लूँ। ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ से e की पावर 1/h जैसे मैं कॉमन लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर e की पावर 1/h कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 1 माइनस e की पावर -1/h आ जाएगा, जिससे ये जो e की पावर वो नेगेटिव जरूर हो जाएगी, परंतु अभी भी यहाँ पे बाहर e की पावर 1/h का जो है वो एक
गुणांक के रूप में हमारे पास एक पद आ जाता है, नीचे e की पावर -1/h और प्लस का 1 हमें एज इट इज प्राप्त होगा। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करता हूँ h बराबर 0, तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 होने पर 1/1 यानी यहाँ तो 1 आएगा, परंतु ये अभी भी इन्फानाइट आएगा। तो कहने का मतलब इसको सोल्व करने पर इसकी जो दाईं सीमा है वो मुझे अनंत यानी कि अपरिभाषित प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर 0 पे हम देखेंगे कि फलन का मान, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा ये आपस में बराबर नहीं है। इवन यहाँ पे जो फलन की दाईं सीमा है वो अपरिभाषित है, इस वजह से दिया गया फलन जो है वो x बराबर 0 पे सतत नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि फलन fx बराबर sin x x के किन मानों के लिए अवकलनीय है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर x की वैल्यू नहीं दे रखी और हमसे पूछा गया कि ये किन मानों के लिए अवकलनीय है। तो देखिए बच्चों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है x की कोई वैल्यू पर्टिकुलर नहीं दी जाती, तो हम कोई भी वास्तविक संख्या a या c के ऊपर हम इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पे x बराबर a के ऊपर इसकी अवकलनीयता की जांच करूंगा, जहाँ a जो है वो कोई भी वास्तविक संख्या है। तो देखिए बच्चों, अवकलनीयता की जांच करने के लिए हमें जिन जिन चरणों से गुजरना पड़ता है उनके बारे में आप अच्छे से भली भांति परिचित हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे x बराबर a पर फलन का मान निकालता हूँ, x बराबर a पर फलन का मान निकालता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे x बराबर a जो कि किसी वास्तविक संख्या का अवयव है, अवकलनीयता का परीक्षण मैं इस बिंदु पे कर रहा हूँ। तो मैं कौन सी बिंदु पे यहाँ पे अवकलनीयता का परीक्षण कर रहा हूँ बच्चों? यहाँ पे x बराबर a, जो कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे हो सकती है। तो देखिए बच्चों, x बराबर a पर जो फलन का मान है वो हमें यहाँ पे fa बराबर क्या प्राप्त होगा? चूंकि फलन fx बराबर sin x है, इसलिए मुझे यहाँ पे fa बराबर sin a प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? fa बराबर sin a प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पे x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज निकालेंगे। पहले हम कौन सा अवकलज निकालेंगे? यहाँ पे फलन का बायां अवकलज, बायां अवकलज यानी कि LF' तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों इसके लिए? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, यहां पर आएगा fx माइनस fa अपॉन में x माइनस a। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बाईं सीमा के लिए जो फलन दिया वो तो सेम ही है, यहाँ पे sin x ही है, fx का मान sin x है, fa का मान समीकरण 1 से sin a है, अपॉन में यहाँ पर x माइनस a है। देखिए बच्चों, मैं जैसे ही यहाँ पे लिमिट को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ, तो बाईं सीमा के लिए x जो है वो a माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा sin a माइनस h माइनस का sin a और बट्टे में आएगा x माइनस a। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर अंश में sin x माइनस sin y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि 2 cos x प्लस y बटे 2 यानी कि 2a माइनस h बटे 2 और sin x माइनस y बटे 2। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का h बाई 2 और बटे में आपके पास बचेगा x माइनस a। क्या बचेगा यहाँ पे? माफ कीजिए बच्चों, जब हम यहाँ पे लिमिट x को a माइनस h में कन्वर्ट करेंगे तो ये x भी a माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a से a कटने के बाद यहाँ पे माइनस का h बचेगा और यहाँ पर भी बट्टे में माइनस का h बचेगा। अब देखिए बच्चों, जो साइन के आगे माइनस h बाई 2 है, बट्टे में भी जो माइनस h है उसके नीचे ये 2 जो है अपोन में आ जाएगा, जिससे साइन h बाई 2 अपोन में h बाई 2 का मान 1 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगले स्टेप के अंदर यहाँ पे जो लिमिट है वो 2 अलग अलग पदों के ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। पहले पद मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कोस 2a माइनस h बटे 2 और दूसरा जो पद है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ साइन माइनस h बटे 2 बटे माइनस का h बटे 2 और ये जो बट्टे वाला 2 है वो अंश में जो 2 था वो h के बट्टे में आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बायां अवकलज है x बराबर a पर जो बायां अवकलज है, जैसे मैं ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो h का मान 0 करने पे ये 2a बटे 2 यानी मुझे कोस a मिलेगा, यहाँ पे मुझे कोस a मिलेगा और इस राशि का मान 1 हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों, x बराबर a पर जो बायां अवकलज है वो कोस a आएगा। अब हम निकालते हैं x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज। कौन सा अवकलज निकालेंगे? x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज। तो देखिए बच्चों, दाएं अवकलज को हम लोग RF' से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a, पॉजिटिव फॉर्मूला होगा fx माइनस fa अपॉन में
x माइनस ए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो फलन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे साइन एक्स, एफ ए का मान हमें समीकरण नंबर 1 से प्राप्त हो जाएगा, साइन ए अपॉन में x माइनस ए रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिमिट को h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ तो जो x है वो इस बार a प्लस एच में कन्वर्ट होगा, माइनस का साइन ए रहेगा, बट्टे में भी जब x a प्लस एच में कन्वर्ट होगा तो इसे a कैंसिल होकर प्लस का h बचेगा। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, माफ कीजिए लिमिट अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि 2 कोस x प्लस वाई बटे 2 यानी कि 2a प्लस एच बटे 2 और यहाँ आ जाएगा साइन x माइनस वाई बटे 2 यानी अपने पास केवल h/2 बचेगा और यहाँ पे बट्टे में केवल h बचेगा। अब देखिए बच्चों ये 2 जो है वो तो h के बट्टे में आ जाएगा और बचे हुए पद के ऊपर अगर मैं अलग अलग लिमिट अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा आपके पास कोस 2a प्लस एच बटे 2, ये पहले पद के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी, और दूसरे पद में लिमिट h टेंस टू 0 ये जो साइन h/2 है इसके बट्टे में भी मैं h/2 ले आता हूँ, ये 2 जो है वो h के बट्टे में आ गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे कि जो दायां अवकलज है वो मुझे यहाँ पर कोस a वैल्यू ही देने वाला है क्योंकि इस राशि का मान हो जाएगा 1। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे x बराबर a पर फलन का जो बायां अवकलज है वो भी कोस a प्राप्त हुआ है, जो दायां अवकलज है वो भी हमें कोस a प्राप्त हुआ है। इसका मतलब दिया गया फलन जो है वो x बराबर a पर अवकलनीय है और a जो है वो कोई भी वास्तविक संख्या हम लेके चल सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये फलन जो साइन x है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय होगा, ये इसका निष्कर्ष है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए बच्चों हमें एक फलन दिया हुआ, फलन fx बराबर x स्क्वायर साइन x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और x बराबर 0 पे जो फलन का मान है वो 0 हमें दिया हुआ है और हमें x बराबर 0 पे इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है और मुझे f'0 का मान निकालना है। देखिए बच्चों यहाँ पे f'0 का मतलब सिंपल होता है कि जो बाएं और दायां अवकलज अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पे f'0 का अस्तित्व माना जाता है और दोनों की वैल्यू चूंकि समान आएगी तो वो वैल्यू ही यहाँ पे f'0 की वैल्यू कहलाती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मुझे x बराबर 0 पे इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो जांच के लिए मुझे जिन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा वो इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं x बराबर 0 पर यहाँ पे फलन का मान निकालूंगा। तो देखिए बच्चों x बराबर 0 पे फलन का जो मान है वो आप देखेंगे हमें 0 दिया हुआ है, इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब मैं यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज निकालूंगा। कौन सा अवकलज निकालूंगा? फलन का बायां अवकलज। तो बायां अवकलज का जो फॉर्मूला है वो LF'0 से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आता है लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx माइनस f'0 अपॉन में x माइनस 0। तो बच्चों यहाँ आएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, फलन जो है वो दाईं और बाईं दोनों सीमाओं के लिए सेम दिया हुआ है। अपने पास है x स्क्वायर साइन x और बट्टे में f'0 का मान 0 हो गया और बट्टे में केवल x बचेगा। x से ये स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और मेरे पास यहाँ पे केवल x साइन x आएगा। अब देखिए बच्चों मैं जैसे ही यहाँ पर जो लिमिट है वो h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ तो जो x है वो 0 माइनस h यानी माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाहर माइनस h आएगा इस x के स्थान पे और साइन के आगे जो x है वहाँ पर भी माइनस h आएगा, परंतु आप देखेंगे कि साइन माइनस h जो होता है वो माइनस का साइन h होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपको h साइन h देखने को ही मिलेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ h बराबर 0 तो 0 इंटू साइन 0 का मान भी 0 होता है। तो कहने का मतलब जो बायां अवकलज है वो मुझे 0 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग x बराबर 0 पर दायां अवकलज निकाल रहे हैं। कौन सा अवकलज निकालेंगे? दायां अवकलज निकालेंगे। तो दायां अवकलज हमारे पास होता है RF'0, ये इसका फॉर्मूला होगा। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फॉर्मूला बनेगा fx माइनस f'0 अपॉन में x माइनस 0। देखिए बच्चों यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करते हैं तो दाएं और बाएं दोनों ही सीमाओं के लिए फलन सेम था। यहाँ पर भी x स्क्वायर साइन x आएगा, f'0 का मान समीकरण 1 से 0 है और बट्टे में हमारे पास केवल x आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे केवल लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और x साइन x बचेगा। और जैसे मैं यहाँ पे लिमिट को h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ तो जो x है
वो 0 प्लस एच यानी कि प्लस एच में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो दायां अवकलज है वो 0 प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर x बराबर 0 पे फलन का बायां अवकलज भी 0 आ गया, x बराबर 0 पे फलन का दायां अवकलज भी 0 आ गया, इसलिए फलन x बराबर 0 पे अवकलनीय है। और यहाँ पे जो f'0 का मान है, यहाँ पे f'0 का मान है वो बाएं और दाएं अवकलज से प्राप्त वो समान वैल्यू होती है जो हमें 0 प्राप्त हुई है। तो यहाँ से f'0 का मान 0 प्राप्त हुआ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमें दिया हुआ फलन fx बराबर x माइनस ए की होल स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन में x माइनस ए व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू a, और जब x बराबर है a के तो फलन का मान है 0। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे x बराबर 0 पे हमें माफ कीजिए x बराबर a पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों हमें उन्हीं चरणों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे x बराबर a पर फलन का हम मान निकालेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x बराबर a पर जो फलन का मान है, x बराबर a पर जो फलन का मान है वो हमें 0 दिया हुआ है, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ पे बायां अवकलज निकालेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बायां अवकलज के लिए क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, और बायां अवकलज को हम लोग l f डैश a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ जाएगा fx माइनस fa अपॉन में x माइनस a। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो फलन दिया हुआ है बाएं सीमा के लिए और दाईं सीमा के लिए वो दोनों सेम है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस a की होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन में x माइनस a, और माइनस fa का मान है 0, और बट्टे में अपने पास है x माइनस a। अब देखिए बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस a से जो x माइनस a की होल स्क्वायर उसकी पावर 1 कैंसिल हो जाएगी। तो अपने पास अंश में यहाँ पर क्या बचने वाला है, अपने पास अंश में बचेगा x माइनस a, और यहाँ पर साइन 1 अपॉन में x माइनस a। जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ तो जो x है वो a माइनस h में कन्वर्ट होगा। तो जैसे ही मैं इस x को a माइनस h में कन्वर्ट करूंगा तो a से a कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस h आएगा। इसी प्रकार साइन के बट्टे में भी आपको माइनस h देखने को मिलेगा। साइन माइनस थीटा चूंकि माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 मुझे प्लस h इंटू में साइन 1/h देखने को मिलेगा। अब देखिए बच्चों मैं जैसे ही यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो देखिए बच्चों बाएं अवकलज में मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, h का मान तो हमने 0 अप्लाई कर दिया, और साइन के आगे h का मान 0 अप्लाई करेंगे तो ये साइन अनंत हो जाएगा। और साइन अनंत आपको अच्छे से पता है -1 से +1 तक की परिमित राशि जो है वो आपको प्राप्त होती है। और इस परिमित राशि को जब हम 0 से गुणा करेंगे तो मुझे यहाँ पे जो बायां अवकलज है वो 0 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज निकालूंगा, दायां अवकलज। तो देखिए बच्चों दायां अवकलज को हम लिखते हैं r(f'(a) से फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा fx माइनस fa अपॉन में x माइनस a। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दाएं और बाएं दोनों ही सीमाओं के लिए फलन सेम हमें दिया हुआ था, x माइनस a की होल स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन में x माइनस a। fa का मान 0 है और बट्टे में अपने पास x माइनस a आएगा। x माइनस a से ऊपर वाली जो पावर है वो हो जाएगी कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास केवल x माइनस a इंटू में साइन 1 अपॉन में x माइनस a बचेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं जैसे ही लिमिट को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ तो जो x है वो a प्लस h में कन्वर्ट होगा। तो a से a कैंसिल होकर यहाँ पे प्लस h, और साइन के आगे अपॉन में भी 1/h हमें प्राप्त होगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो h का मान 0 रखूँगा, और साइन 1/h यानी कि साइन अनंत का मान वही -1 से +1 तक का परिमित मान हमें प्राप्त होगा। कुल मिलाकर 0 से गुणा करने पे हमें दायां अवकलज जो है वो भी 0 प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों x बराबर a पर हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की, तो x बराबर a पर जो फलन का बायां अवकलज है वो भी 0 है, x बराबर a पर जो दायां अवकलज है वो भी 0 है। तो दिया गया फलन x बराबर a पर अवकलनीय है। तो देखिए बच्चों बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है 24th क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है फलन fx बराबर x² - 1 जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है,
और 1 माइनस एक्स होगा फलन जब x का मान 1 से छोटा हो। हमें ये प्रूफ करना है कि ये फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है। तरीका बिल्कुल वही होगा, हम यहाँ पे x बराबर 1 पर इसका ये अवकलज की अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो ये अवकलनीय तब नहीं होगा बच्चों जब इसका बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों आपस में बराबर नहीं आए। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या आता है जब हम इसकी जांच करते हैं, इसको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला चरण है x बराबर 1 पर हम लोग यहाँ पे फलन का मान निकालेंगे। तो देखिए बच्चों x बराबर 1 पर जो फलन का मान है, तो x बराबर 1 पर पहले फलन है x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो 1 की स्क्वायर माइनस 1 यानी मुझे 0 प्राप्त होगा और ये यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x बराबर 1 पर हम फलन का बायां अवकलज निकालेंगे। x बराबर 1 पर हम फलन का बायां अवकलज निकालेंगे। तो बायां अवकलज है LF'1, तो इसका फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, ये हो जाएगा fx माइनस f1 अपॉन में x माइनस 1। अब देखिए बच्चों लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, फलन जो दिया हुआ है बाएं केस में जब x का मान 1 से छोटा हो तो बाएं केस में फलन है 1 माइनस एक्स और f1 का मान है 0 और बट्टे में आएगा x माइनस 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, अगर मैं 1 माइनस एक्स में से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूँ बच्चों तो मेरे पास अंश में x माइनस 1 बचेगा, 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, और बट्टे में x माइनस 1 आएगा। और जैसे ही x माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे मुझे माइनस का 1 मिलेगा जो कि x पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई नहीं होगी। कहने का मतलब x बराबर 1 पर जो बायां अवकलज है वो मुझे माइनस का 1 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x बराबर 1 पर हम फलन का दायां अवकलज निकाल रहे हैं। कौन सा अवकलज निकालेंगे? दायां अवकलज निकालेंगे। तो देखिए बच्चों x बराबर 1 पर फलन का दायां अवकलज क्या हो जाएगा? RF'1, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फलन आएगा fx माइनस f0 अपॉन में x माइनस 0, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फलन जो है वो दाएं केस के लिए जो फलन है जब x का मान 1 से बड़ा है तो फलन है x स्क्वायर माइनस 1 और f0 का मान चूंकि 0 है और बट्टे में यहाँ पर माफ़ कीजिए f1 के ऊपर हम चेक करें तो यहाँ f1 आएगा और यहाँ पे भी f1 आएगा। f1 का मान समीकरण 1 से 0 है और बट्टे में यहाँ पर x माइनस 1 आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, आप देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 1 में मैं 1 को 1 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो कि x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 की वैल्यू देगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और बट्टे में यहाँ पे x माइनस 1 आएगा। x माइनस 1 से x माइनस 1 हो जाएगा कैंसिल। बचे हुए पद में मैं जैसे ही लिमिट h टेंस टू 0 करता हूँ तो जो x है वो 1 प्लस h में कन्वर्ट होगा। तो x प्लस 1 में जो x है ये 1 प्लस h में कन्वर्ट होगा और बचे हुए पद आपस में कैंसिल हो चुके हैं। और जैसे मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो x बराबर 1 पर जो दायां अवकलज है मुझे h 0 होने पर 1 और 1 2 प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे x बराबर 1 पर जो बायां अवकलज है वो तो -1 है और x बराबर 1 पर जो दायां अवकलज है वो प्लस का 2 है। ये पता पहले भी कर सकते थे, जो बाईं सीमा के लिए फलन दिया हुआ था 1 माइनस एक्स, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें -1 प्राप्त होता है, तो बायां अवकलज भी -1 आएगा। और दाईं सीमा में जो फलन हमें दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1, जब हम इसका अवकलन करते हैं तो मुझे 2x प्राप्त होता है और x का मान 1 रखते ही मुझे 2 प्राप्त होता है। तो दाएं अवकलज में मुझे यहाँ पे 2 ही प्राप्त होना चाहिए। ये हम लोग पहले भी चेक कर सकते हैं जिससे गलती की संभावनाओं को नगण्य किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे फलन ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही करने वाले हैं। शेष बचे हुए क्वेश्चंस और कुछ डाउट्स के लिए मैं कल लास्ट वीडियो और लेके आने वाला हूँ और उसके बाद में अपना जो छठा चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों कल संडे था, आप लोगों ने पीछे का बैकअप भी कर लिया होगा, कोई बच्चे पीछे रह भी गए होंगे तो उन्होंने वापसी भी कर ली होगी, हमारे साथ वो ज़रूर चल रहे होंगे, ऐसी उम्मीदें हम लोग कर रहे हैं। आप रेगुलर वीडियो देखते जाएं, कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहें क्योंकि कंटिन्यूटी से क्वेश्चंस ज़्यादा समझ में आते हैं। अगर आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे, कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी। इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, यही सफलता का सूत्र और मंत्र है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमेशा कंटिन्यूटी के साथ लगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।